सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 200 को पढ़ने जा रहे हैं। 199 कक्षाएं आपको पढ़ा दी, आज 200वीं कक्षा पढ़ेंगे। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको मुख्य रूप से ये दो सिद्धियां आपको पढ़ाई थी, समझाई थी, कराई थी, और एक सूत्र था आपका लुक तद्धित लुकी। इस सूत्र को मैंने विस्तार से आपको ये सिद्धियां सारी आपको करा दी है, अर्थ भी बता दी, ठीक है। इसके आगे इसी से संबंधित माने इसी का कह सकते हैं, इसका अपवाद है। क्या है? अपवाद है, माने इससे कोई काम प्राप्त होता है, इसको थोड़ा दूसरा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अपवाद रूप में ये सूत्र है। चलिएगा, पढ़ते हैं, फिर आरंभ करते हैं। चलिए, सूत्र है आपका इद गौण्याः। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 50वां सूत्र है। पदच्छेद देखिएगा। इत प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, गौण्याः षष्ठी विभक्ति एक वचनांत। यहां वास्तव में त ही था, यहां संधि करके क्या हो जाता है? द हो जाता है। जब अलग अलग पदों को रखेंगे तो ये जो त को द हुआ था वो वास्तव में फिर दोबारा ये आपका ता आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कहीं ऐसा सोचे यहां तो द है, यहां ता कहां से आ गया। यहां पर संधि करके सूत्र को पढ़ा गया है, यहां संधि तोड़ करके पढ़ा गया है, क्योंकि यहां संधि हो ही नहीं सकती। आगे आइएगा, इस सूत्र में ऊपर से इसकी अनुवृत्ति आती है और किसी की अनुवृत्ति नहीं आती है, ऊपर से तद्धित लुकी की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। अर्थ देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। अर्थ तद्धित लुकी सति गौणी शब्दस्य कारादेशो भवति। पूर्व सूत्रेण लुकी प्राप्ते तदपवाद इकारो विधीयते, ठीक है। ये कहता है कि तद्धित प्रत्यय के, क्या है? तद्धित प्रत्यय के लुक होने पर, गत कक्षा में हमने आपको यही पढ़ाया था, तद्धित लुक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। तद्धित लुक माने तद्धित प्रत्यय के लुक होने पर क्या है? गौणी शब्द, यदि गौणी शब्द है, ठीक है, गौणी शब्द से तद्धित प्रत्यय आया है, गौणी शब्दांत से, और उस तद्धित प्रत्यय का मानिएगा लुक हो गया, तो ऊपर वाले सूत्र से क्या था? तद्धित प्रत्यय के लुक हो जाने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है, यही था। तो ये गौणी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, इसमें क्या है? गीश प्रत्यय है। तो क्या है? कहते हैं कि यदि गौणी शब्दांत शब्द से यदि तद्धित प्रत्यय आया, उसका लुक भी हो गया है किसी भी सूत्र से, तो गौणी शब्द को कहते हैं इकार आदेश हो जाता है, ह्रस्व इकार। इसका अर्थ है ह्रस्व इकार। ध्यान देंगे, तो आपको पहले सूत्र पढ़ा दिया है, तपरस तत्कालस्य,
मान जिसके पीछे त लगा देते हैं जिस वर्ण के पीछे, तो वो क्या है, अपने ही काल वाले भाइयों का ग्रहण कराता है। तो ये ह्रस्व पड़ा हुआ है, ई और त पीछे लगा दिया, तपर कर दिया है। तो इसलिए ध्यान कीजिएगा, तपरस तत्काल से जो प्रथम पाद में हमने सूत्र पढ़ा था उसको भी देख लीजिएगा दोबारा एक बार। तो यहां ह्रस्व इकार कह रहे हैं, इससे दीर्घ नहीं आएगा, प्लुत नहीं आएगा। क्या ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है गौणी शब्द को, तद्धित का लुक हुआ है गौणी शब्दांत से, तो क्या होता है, गौणी शब्द को ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। वो कहां पर होता है, वो अंतिम वर्ण के स्थान में हो जाता है। कहते हैं पूर्व सूत्रेण लुकी प्राप्ते। पूर्व सूत्र था आपका ये वाला, ये लुक तद्धित लुकी, इससे क्या प्राप्त हो रहा था, स्त्री प्रत्यय का लुक प्राप्त हो रहा था। कहते हैं पूर्व सूत्रेण, पूर्व सूत्र से लुकी प्राप्ते, लुक माने स्त्री प्रत्यय का लुक प्राप्त हो रहा था, गौणी के ईकार का लुक प्राप्त हो रहा था। कहते हैं तदा अपवाद इकार, माने उसका अपवाद, माने उसको रोक करके, माने लुक को रोक करके, स्त्री प्रत्यय के लुक को रोक करके क्या कर दिया, उस स्त्री प्रत्यय के स्थान में ही क्या कर दिया, इकार आदेश कर दिया। इकार माने ह्रस्व इकार का विधान कर दिया। ये अपवाद सूत्र मैंने आपको बताया था। चलिएगा, इसके उदाहरण हैं पंचगौणी और दशगौणी। ये आपको प्रथम पाद में, प्रथम अध्याय का जो प्रथम पाद हमने पढ़ाया था आपको, उसमें ये उदाहरण आ गए हैं, सिद्धियां आ गई हैं, हमने वहां कराया था, तब ये सूत्र लगाया था, तब आपको ये सूत्र कम समझ में आया होगा, परंतु अब पूरा पूरा समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा समझ में आना चाहिए, आ ही गया समझ में, कोई परेशानी नहीं है। अभी उदाहरण में दिखा देता हूं, ठीक है। यही यहां पर लिखा हुआ है कि तद्धित प्रत्यय के लुक हो जाने पर गौणी शब्द को इकार आदेश होता है। पूर्व सूत्र से स्त्री प्रत्यय मन गीश या गीशे का लुक प्राप्त था, इकार अंतादेश विधान कर दिया, माने इकार को, अंतिम वर्ण को इकार आदेश कर दिया। अंतिम माने अलो अंत्यस्य। कहते हैं गौण शब्द से जानपद कुंड गौण, ये सूत्र दिखा दूंगा, इससे 4:1:42 से क्या होता है, आवपन अर्थ में, आवपन माने कुछ चीज को रखने वाले पात्र के अर्थ में गीश प्रत्यय होता होकर के गौणी शब्द बना है। ठीक है, गौण शब्द था गौण, उससे गीश प्रत्यय हुआ है स्त्रीलिंग में। ठीक है, सिद्धि परिशिष्ट 1:1:51, जो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 51वां सूत्र पढ़ाया था, उसमें देखें। आइएगा, मैं दिखा देता हूं और आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। आइएगा, ये देखिएगा यहां पर, ये 51वां सूत्र आपका कौन सा, अलोन्त्यस्य। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हाँ गुरुजी ने पढ़ाया था। अब देखिए यहां पर हमको ये वाली सिद्धि देखनी है। यहां पर था ये पंचगौणी है और इसी प्रकार से दशगौणी है। तो यहां पर आप देखेंगे ये सिद्धि विशेष रूप से, मुख्य रूप से आपको क्या ये सूत्र घटाना है, पंचभी गौणी भी क्रीता, 5 गौणियों से खरीदा हुआ कोई भी पदार्थ या कोई भी कह सकते कुछ भी है, प्राचीन उदाहरण है। तो इस अर्थ में ये पंचगौणी बनता है, यहां गौणी शब्द है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, पंचन भिस गौणी भिस तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से, इसमें क्या है, तद्धित के अर्थ में प्रत्यय होगा, इसलिए समास हो गया। फिर तद्धित समासाश्च से समास होकर के लुक आदि हो जाएगा। तेन क्रीतम मान क्रीत अर्थ में तृतीयांत से क्या है, आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, ये क्या हो गया, ठक हो गया। क्या हो गया, ठक हो गया। ठक सुपो धातु प्रातिपदिका यो, ये लग गया पहले ही। ठीक है, और नलोपा प्रातिपदिकांत से पंचन के नकार का लोप हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बनेगा, पंचगौणी ठक।
अब यहाँ पर क्या है, संख्या पूर्वो द्विगु, माने इस सूत्र से जो समास होता है यदि उसमें पूर्व में संख्या होगी तो क्या हो जाता है, उस की द्विगु संज्ञा और हो जाती है। तो एक है संख्या है पंच, तो संख्या पूर्वो द्विगु से इसकी द्विगु संज्ञा भी हो गई। द्विगु संज्ञा होने से क्या हुआ, अध्यार्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, ये प्रत्यय आया था यहाँ द्विगु समास से उसका लुक हो गया। लुक क्या होता, प्रत्यय से लुक शुल्लुप, तो ये ठक आया ऐसा कैसे चला गया। अब यहां पर क्या है देखिएगा, ये पंचगोणी, यहां पर इससे ये लुक हो गया तद्धित का, ये तद्धित प्रत्यय है, तद्धिता से तद्धित प्रत्यय है। तो अब यहां लुक तद्धित लुक ही लगने लगा। कैसे लगने लगा, क्योंकि गौणी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। ये आया, इसको मैं दिखा देता हूं कैसे बनाए। यहां पर आपको ये सूत्र है 4:1:42, यहां पर सूत्र है जान पद कुंड गौण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबराद वृत्य मत्रावपना कृत्रिमा शाणा स्थौल्य वर्णा नाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केश वेशेषु, बड़ा सूत्र है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, बस इतना ही समझ लीजिएगा कि यहां पर ये गौणी शब्द बनता है आवपन अर्थ में। क्या है, आवपन अर्थ में गौणी भवती आवपने अर्थे, तो गौणी शब्द बना है। माने आवपन माने ये गौणी माने कुछ सामान रखने की बोरी बोलते हैं एक तरह से, बोरी। ठीक है, तो ये यहां बना है, इसमें क्या है, गीश प्रत्यय होता है। क्या लिखा हुआ देखिए, त्रियाम गीश प्रत्यय हुआ है, गीश है स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो इसलिए अब ये क्या हुआ, ये स्त्रीलिंग प्रत्यांत शब्द है, तो लुक तद्धित लुकी से क्या है, उपसर्जन स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग उपसर्जन है, गौण है, तो गौणी को तो नहीं कहा जा रहा, जिसको खरीदा उसको कहा जा रहा है अब तो। ठीक है, तो ये उपसर्जन हो गया। उपसर्जन होने से क्या है, लुक तद्धित लुकी से क्या, स्त्री प्रत्यय गीश के ई का भी लुक प्राप्त हो रहा था। तो तद्धित प्रत्यय ठक के लुक होने पर स्त्री प्रत्यय गौणी के ई का लुक पाया, लुक पाया मतलब लुक प्राप्त हुआ। पर इद गौण्याः, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ने कहा कि गौणी के स्त्री प्रत्यय का लुक न होकर, लुक तो नहीं होगा स्त्री का प्रत्यय का, परंतु क्या हो जाएगा, ह्रस्व इकार आदेश हो जाएगा। अब ये इकार कहां पर हो, इसका निर्णय अलोअंत्यस्य, ये अलोअंत्यस्य की सिद्धि है। तो अलोअंत्यस्य माने अंतिम वर्ण को षष्ठी से निर्दिष्ट जो आदेश होता है वो कहां पर होता है, अंतिम वर्ण को। तो ई के स्थान में क्या हो गया, अंतिम अल को हो गया, तो गौणी का दीर्घ ई को हटा करके ह्रस्व ई कर दिया, पंचगौण ई। अब यहाँ पंचगौण और ये फिर क्या है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है ही तद्धित समासाश्च से, तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हो जाए, स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, तो पंचगौण ही बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका दशगौण ही, अब बिल्कुल यही सारे सूत्र लगेंगे, केवल आपको यहाँ क्या कर देना है, यहाँ पंच भी की जगह हटा करके दश भी कर देना, बस दश भी गौणी भी क्रीता दश गौणी ही। ठीक है, बस समान, और सारे सूत्र यही लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही लगेंगे, इस गौण्य से ई हो गया है। तो इस प्रकार से ये आपका सूत्र भी कंप्लीट हो गया है। पहले समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा। बस मात्र ये थोड़े से 2-4 उदाहरणों के लिए इस सूत्र को हमने पढ़ा है। वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान के साहित्य में इसका प्रयोग का कोई अवसर नहीं है, परंतु महर्षि पाणिनि के सूत्र परंपरा में क्रम में पढ़ा हुआ है, तो जानना तो आवश्यक है। इसलिए यदि आपको, इसलिए कह रहा हूं यदि नहीं थोड़ा कम समझ में आया तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि इसका वर्तमान में कोई ज्यादा प्रयोग होने वाले उदाहरण नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल के उदाहरण गौणी आदि शब्द है, ये प्राचीन काल में चलते थे। ठीक है, चलिएगा, ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया।
इसमें और कुछ विशेष नहीं है। चलिए ये हो गया ईदगौण्य और पंचगौणी दशगौणी। अब मित्रों एक विशेष सूत्र आ रहा है, सूत्र ऐसा आ रहा है कि जो ऐतिहासिक माने हमारा जो भारत देश का प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास प्राचीन साहित्य में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता है। और हो सकता है समझने में आपको ऐसा लगेगा कि ये जटिल है बिल्कुल सरल, और इसका वर्तमान में प्रयोग भी नहीं है। मानिएगा मैं पहले इसलिए बताता हूं कि आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि हर चीज को आपको रटना ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये चीजें तो आप केवल एक बार आपके पारायण हो जाए, एक बार दिमाग से निकल जाए, बस दिमाग से निकल जाए माने एक बार आप इस अध्ययन से गुजर जाएं। वस्तुतः जो सूत्र है ये आगे वाला भी, इसका भी कोई अभी वर्तमान में प्रयोग करने का तात्पर्य नहीं है। इसका जो उदाहरण बनते हैं वो प्रयोग में नहीं है, वो इतिहास के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनमें प्रयोग कहीं यदा कदा मिलता है। चलिएगा फिर भी पढ़ते हैं परंपरा क्रमानुसार में। आइएगा सूत्र है आपका लुपि युक्तवद् व्यक्ति वचने। हाँ बोलेगा, लुपि युक्तवद् व्यक्ति वचने। प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 51वां ये सूत्र है, ठीक है। चलिएगा ये सूत्र को पहले पढ़ेंगे तभी ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको क्या कहता है ये सूत्र, ठीक है। आइएगा पदच्छेद देखते हैं। लुपि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, युक्तवत ये अव्यय पद है, व्यक्ति वचने ये प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांत, ठीक है। समासः व्यक्तिश्च वचनं च व्यक्ति वचने इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है। ये क्या हुआ, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब देखिएगा कह रहे हैं यहां ये ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति का अर्थ है यहां लिंग, अभी बताएंगे आपको लिंग क्या है। व्यक्ति का अर्थ है लिंग, लिंग माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीन लिंग है। तो व्यक्ति माने ये तीनों लिंग। वचन, वचन का अर्थ होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वचन है, ठीक है। आइएगा कहते हैं लुप शब्देन अत्र लुप संज्ञया लुप्तस्य प्रत्ययस्य अर्थः उच्यते। यहां पर ये लुप कहा है, लुपी कहा है, सप्तमी लगा दी है। कहते हैं यहां पर जो लुप शब्द कहा है वो क्या है उसको बता। कहते हैं लुप शब्देनात्र माने लुप शब्द के द्वारा यहां लुप संज्ञया, लुप एक संज्ञा है, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपा तीन संज्ञा थी। सूत्र आपको ये अष्टाध्यायी का है, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा दिया है कि प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, ये सूत्र था आपका प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का सूत्र था, हमने पढ़ा था कि प्रत्यय के आदर्शन की ही क्या हो जाती है, लुक संज्ञा और श्लू संज्ञा और लुप संज्ञा। तो लुप का अर्थ है आदर्शन प्रत्यय का, प्रत्यय का आदर्शन। जैसे लुक का अर्थ था प्रत्यय आदर्शन, वैसे इसका है। तो लुप का अर्थ क्या हुआ, कहते हैं कि लुप का अर्थ है लुप संज्ञा, इससे लुप संज्ञा होती है, ये संज्ञा सूत्र था। लुप संज्ञा के द्वारा लुप कह करके लुप्तस्य प्रत्ययस्य अर्थ उच्यते, माने लुप्त जो प्रत्यय है, माने जिस प्रत्यय का लुप किया है
वो प्रत्यय किसी अर्थ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रत्यय का हम लुप्त करते हैं, आदर्शन करते हैं किसी सूत्र से, तो उस लुप्त प्रत्यय का, जिस प्रत्यय का लुप्त कर रहे हैं वो किसी अर्थ में आता है। तो कहते हैं वो जिस अर्थ में आया है उस अर्थ को यहां पर लुप शब्द के द्वारा कहा जाए। लुपी माने जिस प्रत्यय का लोप हो गया है उसके अर्थ में। अब समझ में आया आपको क्या? लुपी माने लुप संज्ञा नहीं, जिस प्रत्यय का लुप हुआ है उस प्रत्यय का जो अर्थ है वह यहां पर क्या है? लुप। और उस अर्थ में लुपी माने लुप्तस्य प्रत्ययस्य अर्थे, माने लुप्त प्रत्यय के अर्थ में ये अर्थ आएगा। बस ये गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं। मैंने आपको एक एक शब्द थोड़ा थोड़ा भी क्लियर कर दिया, आपको बिल्कुल भी बचेगा नहीं कुछ भी। आइएगा और कहते हैं, आगे समझा रहे हैं आपको कि युक्तः, युक्तः का अर्थ कहते हैं प्रकृत्यर्थः, प्रत्ययार्थेन संबद्धत्वात्। देखिएगा, अब आप थोड़ा थोड़ा तो संस्कृत भाषा की काफी चीजें जान गए हैं। कोई भी शब्द होता है, कोई भी शब्द होता है, उसके अंदर व्याकरण में दो चीजें कल्पित की गई हैं मुख्य रूप से हर शब्द के अंदर। क्या? शब्द के अंदर एक तो प्रकृति होती है। क्या होती है? प्रकृति। प्रकृति माने उसका मूल भाग। और दूसरा होता है उसके अंदर एक प्रत्यय होता है। ठीक है, ये आपने सबसे पहले पढ़ा, एक शब्द पढ़ा था आपको, मैंने सिद्धि हमने की थी भागः। क्या थी? भागः। समझ लीजिएगा आराम से, हमने ये भागा पढ़ाया था, ये शब्द है। इस भागा के अंदर क्या है? हमने क्या किया था? एक तो भज धातु थी, पहले सबसे पहले हमने क्या ली थी? भज धातु। फिर उससे क्या लाए थे हम? घई प्रत्यय लाए थे। ये आपको सबसे पहली सिद्धि मैंने बताई है। क्या लाए थे? भागा में भज धातु और घई प्रत्यय। अब देखिएगा, कोई पूछेगा भागा शब्द में प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय तो आप जानते हैं कि प्रत्यय तो ये है, घई प्रत्यय। और प्रत्यय के अलावा जो बच गया वो क्या है? यहाँ पर प्रकृति है। ये क्या है? ये प्रकृति है इसकी। कोई पूछे आपको भागा शब्द की प्रकृति क्या है, तो आप कहेंगे भज धातु है। क्योंकि भागा को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेके आए? भज धातु। भाई मानिएगा घड़ा है, घड़ा को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? क्या लेना है भाई? सबसे पहले आपको मिट्टी चाहिए, मिट्टी मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी उसकी प्रकृति है, प्रकृति। और फिर जो घड़ा का जो आकार है उसकी विकृति है। तो कहते हैं प्रकृति, ऐसे शब्दों में भी प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना की गई है। कल्पना का अर्थ है कपाल कल्पना, कपोल नहीं, कपाल कल्पना। तो ये प्रकृति और प्रत्यय शब्दों के अंदर, हर शब्द के अंदर होता है। ठीक है, यौगिक अर्थ में। अब कहते हैं युक्तः, इस सूत्र में जो युक्तवत पढ़ा है, ठीक है, युक्तवत का अर्थ बता रहे हैं आपको। कहते हैं युक्तः का अर्थ है किससे युक्त? कहते हैं प्रकृत्यर्थः, एक प्रकृति का अर्थ। माने कोई भी शब्द है उसकी जो प्रकृति है उसका अर्थ। जैसे यहां पर भज प्रकृति है, तो भज का अर्थ क्या? भज सेवायाम, सेवा अर्थ है। और कहते हैं प्रत्ययार्थेन संबंधत्वात्, क्योंकि जो प्रकृति का अर्थ होता है वो किससे संबंधित होता है? प्रत्यय के अर्थ से। क्योंकि अकेला इससे तो कुछ नहीं हो सकता। जब प्रत्यय लाते हैं तब ये प्रकृति अपना अर्थ को प्रकट कर पाती है। तो कहते हैं प्रत्ययार्थेन संबद्धत्वात्, प्रकृति का जो अर्थ होता है वो प्रत्यय के अर्थ से संबंध रखने वाला होता है। ठीक है, जैसे एक घई है, घई प्रत्यय किस अर्थ में आया? मानिएगा यहाँ भाव में आया, धातु अर्थ में कहने के लिए।
ठीक है। कहते हैं, ये बात आपको थोड़ी कठिन होगी, ये नहीं समझ में आए तो कोई चिंता वाली बात नहीं, पर यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं पूरे अपने सामर्थ्य से मैंने पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। फिर भी आपको मानता हूं कि अनेक पाठकों को ये बात समझ में अभी नहीं आएगी, क्योंकि बात बताई जा रही है 5वें और 6ठे अध्याय की। ठीक है। कहते हैं तत्र तस्यैव इति वति प्रत्ययः। यहां पर वत वत प्रत्यय है, ये वत प्रत्यय है। जैसे हमने आपको संस्कृत की कक्षाओं में पढ़ाते हैं कि रामवत, भवती वत, भवती वत माने भवती के समान, राम वत मा राम शब्द के रूप के समान, ऐसे तो पढ़ाते हैं संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में आपको। तो कहते हैं कि ये जो यहाँ वत प्रत्यय है वो किससे हुआ? तत्र तस्यैव, इससे हुआ है। ठीक है, इससे हुआ है, तो युक्त वत का अर्थ हो गया कि प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ से युक्त वाला। ठीक है, आइएगा। कहते हैं इति वति प्रत्यय। कहते हैं व्यक्ति ही, व्यक्ति माने लिंगम, मैंने बता दिया था लिंगम माने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। वचनम संख्या, एकत्व, द्वित्व, बहुत्वानि माने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वचन है। ठीक है, चलिएगा। कहते हैं व्यक्ति वचने इति लिंग संख्ययोः पूर्वाचार्याणाम निर्देशः। ये क्या बताना चाह रहे हैं गुरुजी? कह रहे हैं कि जो महर्षि पाणिनि ने सूत्र में, इस सूत्र में जो व्यक्ति वचन पड़ा हुआ है, यहां पर ऐसा ही कर देते लिंग संख्या, लिंग संख्या कर देते, स्पष्ट हो जाता, समझ में आ जाता। तो कहते हैं कि नहीं, महर्षि पाणिनि ने जो प्राचीन आचार्य थे, महर्षि पाणिनि से भी पहले के जो आचार्य थे व्याकरण के, उन्होंने अपने व्याकरण में वो लिंग को व्यक्ति कहते थे। ठीक है, और संख्या को वो वचन कहते थे। इसलिए वहां से वैसा का वैसा ही उन्होंने पद चुन लिया है, जिससे क्या होगा कि प्राचीन महर्षि पाणिनि से प्राचीन व्याकरण का भी हमको बोध हो जाएगा। लिंग संख्या तो जानते ही है। तो कहते हैं कि व्यक्ति वचने इति लिंग संख्ययोः पूर्वाचार्याणाम निर्देश, पूर्व आचार्यों के द्वारा जो निर्देश किया है उसी को यहां ले लिया है अपने सूत्र में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब आइएगा आगे। अर्थ, अब अर्थ देखिएगा। अर्थ लुपी लुबर्थे युक्तवत् प्रकृत्यर्थव इव व्यक्तिवचने लिंग संख्ये भावतः। अर्थ छोटा है। ठीक है, कहते हैं कि लुपी माने लुबर्थे माने प्रत्यय का लुप है, उसका जो अर्थ है उस अर्थ में क्या है? वर्तमान युक्तवत, युक्तवत माने कहते हैं प्रकृत्यर्थ एव। अभी ये सिद्धि में आपको समझ आएगा। प्रकृत्यर्थ माने कि प्रत्यय जो आया, शब्द से प्रत्यय, किसी शब्द से प्रत्यय का लुप कर दिया, प्रत्यय एक नए अर्थ में आया और उसकी जो पहले प्रकृति थी उसका अलग अर्थ था। तो कहते हैं कि जो लुप हुआ है प्रत्यय का, तो प्रकृत्यर्थ माने जो प्रकृति माने जो प्रत्यय जिस शब्द से आया था, जो प्रत्यय आएगा तो दूसरे किसी को कहेगा, और प्रत्यय से पहले जो शब्द है वो किसी दूसरे को कहता है। ठीक है, तो उसका लिंग वचन भी अलग हो सकता है। तो कहते हैं कि जो लुवर्थ में वर्तमान माने प्रत्यय का तो लुप हो गया, अर्थ रह गया है, परंतु जो शब्द बचा हुआ है वो तो प्रकृति वाला ही बचा हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि उस शब्द के प्रत्यय के लुप हो जाने पर, चाहे वो किसी भी लिंग को कहे,
चाहे कितने भी वचन को कहे, परंतु उस शब्द का क्या है, प्रकृत्यर्थ इव, माने प्रकृति का जैसा अर्थ था। प्रकृति माने जो पहले प्रत्यय आने से पहले जो शब्द था उसका जो वचन, लिंग और वचन, माने ये दो चीजें लिंग संख्य भावता माने होते हैं, माने प्रकृति के समान ही लुप होने पर भी होते हैं। अब ये पूरी बात आपको समझ में आएगी उदाहरण, या उदाहरण में, क्योंकि लोक में अभी ऐसे उदाहरण नहीं चल रहे हैं। ठीक है, यहां देते हैं जैसे उदाहरण देखिएगा, पंचालाह, कौरवाः, मगधाः, मत्स्याः, अंगाः, वंगाः, सुह्माः, पुण्ड्राः, ओदौग्रामः, काटुकबदरी ग्रामः। ये क्या है, सभी प्राचीन इतिहास, ये आप देख रहे होंगे सारे वर्तमान में तो नहीं प्रयोग होते हैं कोई, ये प्राचीन काल में इन नाम वाले कुछ जगह हैं, स्थान हैं। ठीक है, एक आध कुछ बचा भी है, मगध अभी बचा हुआ है, अंग देश बोलते हैं, वंग देश बोलते हैं। ठीक है, तो जब इन उदाहरणों को आप देखेंगे, बताऊंगा अभी, तो आपको समझ में आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं पंचालाह, पंचालाह का अर्थ क्या है ये देखना पड़ेगा। पंचालाह का अर्थ, यहां पर वचन आपको बहुवचन दिख रहा है, परंतु पंचालाह का अर्थ है जहां पर पंचाल लोगों का निवास स्थान, उस निवास स्थान को कहा जा रहा है। ठीक है, चलिएगा आप देखते हैं, ये देखिए हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी मैंने समझा दी है क्योंकि इतनी हिंदी से आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसा भी सोचते हैं चलो पुस्तक ले लें अपने आप पढ़ लेंगे, पर अपने आप कहाँ समझ में आती हैं बातें। जब अपने आप समझ में आ जाए तो गुरु की महत्ता खत्म। गुरु जी क्या करेंगे बेचारे। चलिएगा, कहते हैं प्रत्यय के लुप होने पर उस प्रत्यय के अर्थ में व्यक्ति लिंग वचन संख्या, व्यक्ति में लिंग वचन में संख्या, प्रकृति अर्थात प्रकृति के अर्थ के समान हो। व्यक्ति वचन या पूर्व आचार्यों का लिंग और संख्या के लिए नाम है, अर्थात पहले के आचार्य ये प्रयोग करते थे। अब आ जाइएगा, उदाहरण लेते हैं। पंचालाह, पहले सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आइए परिशिष्ट में आ जाइएगा आप अपने में। पंचालाह जनपदाः, पंचाल नाम का जनपद, मैं बताया यहां जनपद, जनपद माने एक जनपद, और वो उसका नाम क्या है पंचालाह। अब देखिएगा यहां पर तो एक वचन है, तो इसमें भी तो एक वचन होना चाहिए था भाई, जनपद है, एक जनपद को तो कहा जा रहा है, तो यहां पर ये पंचालह जनपद है ऐसा होना चाहिए था। परंतु प्रयोग कैसा होता है लोक में, लोक में व्यवहार में कैसा प्रयोग हो रहा है, पंचालाह बहुवचन हो रहा है। तो बहुवचन कैसे सही हो जाएगा, इस बात को ही बताने के लिए सूत्र काम करता है। आइएगा, ठीक है, बस इसी बात को सही करना है कि इस जनपद एक वचन के साथ में इसका बहुवचन सही है, गलत नहीं है। ये बेशक बहुवचन बना रहे परंतु इसका अर्थ तो एक ही है। ठीक है, चलिएगा आइएगा देखिएगा। पंचाला जनपद कहते हैं, पंचाल शब्द है आपका, पंचाल पहले कुछ लोग हुए हैं पंचाल। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पंचाल पूर्वत सब सूत्र लगाकर लगकर नस विभक्ति आई। ठीक है,
यहां कहते हैं कि पंचाल, ये देखिए यहां पर क्या है, पंचाल नाम का कोई एक व्यक्ति हुआ। क्या हुआ? पंचाल नाम का कोई एक व्यक्ति हुआ। उसकी संतानों को कहने के लिए, उसकी संतानों को कहने के लिए, माने एक पंचाल नाम का कोई व्यक्ति हुआ, अब तो बहुत सारे पंचाल हुए, धीरे बढ़ जाता है। तो क्या एक व्यक्ति कोई पंचाल नाम का था, उसकी बहुत सारी संतानें थी। तो उन संतानों को कहने के लिए क्या है, व्याकरण में प्रत्यय होता है। तो यही कह रहे हैं पंचालस्य अपत्यानि, इस अर्थ में पंचाल और नस, माने पंचाल नाम का एक व्यक्ति, उसकी संतानों को कहने के लिए समर्था नाम प्रथमाद वा, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा। ये सूत्र क्या है? अधिकार सूत्र है, चौथे अध्याय में। इसके अधिकार में तस्यापत्यम, माने उसकी संतान, माने पहले का प्राचीन समय में क्या होता था, अब भी चलता है कहीं कहीं, कि कोई पुत्र आदि थे, माने जो संतान थी वो अपने किसी पूर्वज के नाम से जानी जाती थी। कोई प्रसिद्ध हो गया उनके कुल में, उसके नाम से जानी जाती थी, उसके नाम से, मतलब उसका टाइटल लग जाता था पीछे। अभी भी लगते हैं, बहुत सारे नामों के पीछे टाइटल लगे हुए हैं। वो जो टाइटल है वास्तव में वो उनके कुल परंपरा में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। तो कहते हैं कि पंचाल नाम का कोई अच्छा व्यक्ति हो गया कहीं पर, उसकी बहुत सारी संतान परंपरा से धीरे धीरे आ गई आगे। तो उनकी संतानों को कहने के लिए पंचाल शब्द से ही, माने उस व्यक्ति के नाम से ही उनको जाना जाने लगा आगे। तो व्याकरण में कहा कि ऐसा है, पंचाल तो उसका नाम था, परंतु उसकी संतानों को कहना होगा तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। शब्द में क्या करना पड़ेगा? शब्द में परिवर्तन करना पड़ता है, माने उस संतान को कहने के लिए प्रत्यय लाना पड़ेगा। तो प्रत्यय आता है तस्यापत्यम से। तस्यापत्यम का अर्थ है षष्ठी समर्थ से क्या होता है, अपत्य अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय आते हैं। तो यहां पर तस्यापत्यम और ये समर्थनाम प्रथमद्वा, ये सारे चौथे अध्याय में आपको अच्छी प्रकार समझ में आएंगे। और इस तस्यापत्यम के अधिकार में जनपद शब्दात क्षत्रिया दन, ये सूत्र मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। आइएगा आगे दिखा देता हूं ये सूत्र क्या कहता है जनपद वाला। ये देखिएगा, ये तस्यापत्यम है। इसका अर्थ क्या है? तस्य माने षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। माने यहां पर कहते हैं कि इस प्रकरण में षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य को कहना होगा, माने संतान को कहने के लिए क्या है, जो जिससे प्रत्यय कहा गया है वो उससे हो जाता है। इसका तो ये सामान्य अर्थ है, ठीक है। अब ये अपत्य अर्थ में ही ये प्रत्यय है, सूत्र है। ये क्या कहता है कि जनपद शब्द यह क्षत्रियवाची, जनपद शब्द जो क्षत्रियवाची हो, तस्मात् अपत्ये अर्थे अयि प्रत्ययो भवति। क्या है? पंचाल एक देश भी है, पंचाल में देश में स्थान भी है, उस स्थान के कारण से उस व्यक्ति का नाम पड़ा। क्या? उस व्यक्ति का नाम पड़ा। तो कहते हैं वो पंचाल व्यक्ति का नाम है, वो क्या है, वास्तव में जनपद का नाम है, पर जनपद में रहने के कारण से उसका भी नाम पड़ गया, वो प्रसिद्ध हो गया। तो उसे अभी भी हो जाते वर्तमान में भाई नाम से बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि वो किसी स्थान के नाम से ही जाने जाने लगते हैं लोग, ठीक है। तो कहते हैं कि जनपदवाची जो, और क्षत्रिय भी होना चाहिए, माने प्रसिद्ध क्षत्रिय होना चाहिए, वो उस जनपद का प्रसिद्ध क्षत्रिय, और उस जनपद के नाम से ही वो क्षत्रिय जाना जाता हो। तो ऐसे क्षत्रियवाची शब्द से
अपत्य, उसकी अपत्यों को कहने के लिए, बच्चों को, संतानों को कहने के लिए क्या है, ऐ प्रत्यय होता है। क्या होता है, ऐ प्रत्यय। बस बस इतना ही कर दिया इससे। अब देखिएगा इसने क्या कर दिया, जनपद शब्दात क्षत्रियादन, इससे क्या हो गया, ऐ प्रत्यय हो गया। पंचालस्य अपत्यानि बहूनि, यानी पंचाल के बहुत सारे संतानों को कहने के लिए क्या है, पंचाल शब्द से जो जनपदवाची भी है और क्षत्रिय है, कोई पंचाल नाम का कोई क्षत्रिय है, उससे क्या है, ऐ प्रत्यय हो गया। ध्यान दीजिएगा, पंचाल नस ऐ प्रत्यय हो गया, प्रत्याप्रश्च हो गया। ठीक है, ये तो जानते ही आप प्रत्याप्रश्च। अब यहां पर क्या है, कृत तद्धित समासाश्च, ये प्रत्यय कैसा है, तद्धित है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से इसका हो गया लुक, इसका हो गया लुक। अब यहां पर एक सूत्र है कि ते तद्राजाः, ठीक है, क्या है, ते तद्राजाः, ये भी संज्ञा, ये तद्राज संज्ञा करता है। यहां पर ये जो इस प्रकरण में ये सूत्र आप देखेंगे, ते तद्राजाः, यहां पर कुछ प्रत्यय हैं, ये जो ऊपर वाले प्रत्यय हैं, ये कुछ प्रत्यय हैं, इनकी महर्षि पाणिनि ने क्या कही है, इसकी तद्राज संज्ञा कही है। क्या संज्ञा कही है, तद्राज नाम है, तद्राज संज्ञा व्याकरण के लिए। तो ये सारे प्रत्यय तद्राज नाम के भी तद्धित भी है और तद्राज प्रत्यय भी है। तद्राज नाम है, जैसे तद्धित नाम है वैसे तद्राज नाम है। तो ये जो ऐ प्रत्यय है, इसकी क्या है, तद्राज संज्ञा भी हो गई, तद्धित भी है और तद्राज संज्ञा भी हो गई, दो संज्ञाएं हो गई। अब देखिएगा ये लिखा हुआ है, ते पूर्वोक्ता अञादयः प्रत्ययाः तद्राज संज्ञकाः भवन्ति, माने ये जनपद शब्दा क्षत्रियादि से लेकर के कुछ प्रत्यय हैं ऐ आदि, उनकी तद्राज नाम रख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, ये तद्राज किस लिए बता रहे हैं, इसकी तद्राज संज्ञा हो गई है, ये तो चला गया है। ठीक है, और इसके ये भी चला जाएगा। कहते हैं कि एक सूत्र है तद्राज संज्ञक, तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि तद्राज संज्ञक कोई प्रत्यय है, यदि वो बहुत को कहने के लिए आया है, बहुत को कहने के लिए आया है, और माने तद्राज संज्ञक प्रत्यय किस अर्थ में होता है, अपत्य अर्थ में होते हैं। तो बहुत सारे अपत्यों को कहने के लिए तद्राज संज्ञक आया है, तो कहते हैं कि उस तद्राज प्रत्यय का, बहुत को कहने के लिए आया है, एक को कहने के लिए, दो को नहीं, बहुत सारी संतानों को कहने के लिए आया है, तो उस प्रत्यय का क्या हो जाता है, इससे दूसरे अध्याय के चौथे पाद का है, तद्राजस्य बहुषु तेन एव अस्त्रियां, माने स्त्री अपत्य नहीं होनी चाहिए, पुरुष अपत्य होने चाहिए। उनको कहने के लिए, बहुत सारे पुरुष अपत्यों को कहने के लिए प्रत्यय आया है तद्राज संज्ञक, तो उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। ध्यान दीजिए, क्या हो जाता है, लुक। अब देखिएगा यहां पर हमने क्या, ये जो पंचालस्य अपत्यानि बहूनि ऐसा विग्रह किया, लौकिक विग्रह हमने कैसा किया, पंचालस्य अपत्यानि बहूनि, बहुत सारे अपत्यों को कहने के लिए इससे ऐ प्रत्यय आया था, और ये ऐ कैसा है, तद्राज संज्ञक। तो इस सूत्र से क्या हुआ, भाई इसका लुक हो गया। बस इतना ही समझिएगा अभी, क्योंकि ये सूत्र भी आपको अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, ये वही समझ में आएगा दूसरे अध्याय के चौथे पाद में। इससे क्या हुआ, ये बहुतों को कहने के लिए आया, बहुत सारी संतानों को, तो इसका ऐ का लुक हो गया। अब क्या बचा जी आपका, ध्यान दीजिएगा, लुक हो गया पंचाल। पंचाल का अर्थ हो गया, पंचाल नाम का जो व्यक्ति है उसकी बहुत सारी संतान। प्रत्यय तो लुक हुआ है, उसका अर्थ तो रह गया है, अर्थ रह जाता है, प्रत्यय चला जाता है, अर्थ रह जाता है, तो कहते हैं पंचाल।
अब देखिए, अब यहां पड़ेगा, अब यह पंचाल शब्द पुल्लिंग तथा बहुवचन विषयक है, क्योंकि अपत्य क्या है, पुरुषों को कहा जा रहा है, स्त्री को नहीं कहा जा रहा, पुरुषों को कहा जा रहा है। तो क्या है, ये पुल्लिंग है और इसका अर्थ क्या है, बहुत सारी संतान। बहुवचन विषयक माने बहुत सारी संतान को कहने के लिए ये शब्द बना है। ये અહીં आदि आया तो वो सब चला गया, परंतु अर्थ छूट गया, क्योंकि यह पंचाल नाम, ध्यान दीजिएगा, यह पंचाल नाम क्षत्रिय की बहुत सी संतानों माने पुत्र पौत्र आदि, बहुत संतानों का अर्थ है पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र के, कुल पर वंश परंपरा होती है उसको, वो कहता है। तो इस पुल्लिंग बहुवचन विषयक शब्द से आगे अब इससे और कुछ बनाना है। अब उनके निवास को कहना है, वो जहां रहते हैं उसको कहना है। अब इस शब्द से क्या है, ये शब्द किसको कह रहा है, ध्यान रखिएगा, पंचाल नामक जनपद जो व्यक्ति है उसकी बहुत सारे आगे के वंश के लोगों को। अब उनके तेषाम निवासो जनपद, अब यहां पर हमको बताना ये है कि उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, क्या निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो उनके ही नाम से कहते हैं। तेषाम माने पंचालानाम, क्या पंचालानाम, पंचालानाम निवासः, मान पंचालानाम निवासः, निवासः क्या है, जनपद को कह रहे हैं, गांव को नहीं कह रहे, उनके जनपद को, उस स्थान को जनपद है जो। अब हमको निवास जनपद कहने के लिए ऐसा विग्रह करके प्रत्यय लाना है। अब किस अर्थ में लाना, निवास अर्थ में प्रत्यय लाना है, एक और प्रत्यय लाना है। अतः पूर्ववत सब सूत्र लग करके आम विभक्ति आई, माने कहते हैं कि ये तो दिखा दिया पंचाला नाम निवासो जनपद लौकिक विग्रह। अब आप यहाँ अलौकिक विग्रह में करेंगे, व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण को करेंगे, सिद्ध करेंगे शब्द, तो क्या करना होगा, अब यहाँ पंचाल और षष्ठी आम, आम और उन पंचालों के निवास स्थान को कहने के लिए प्रत्यय लाना है। तो उस निवास स्थान को कहने के लिए व्याकरण में प्रत्यय के सूत्र हैं। तस्य निवासः, ये सूत्र है एक, क्या तस्य निवास माने उनके निवास को कहने के लिए प्रत्यय होते हैं, किसी के भी निवास को कहने के लिए, ठीक है। तो निवास अर्थ में अण प्रत्यय हुआ, क्या हुआ, अण प्रत्यय, प्रत्यय परश्य से परे हो गया ये अण, और कृत ये तद्धित प्रत्यय 4-2-68 में है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इसका कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लुक हो गया, ठीक है जी, लुक हो गया। अब लुक हो गया, ये चला गया, क्या बचा, अण का अण भी चला गया, हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा। अब पंचाल और अ, इतना बचा, ठीक है जी, क्या बचा, पंचाल और अ। परंतु कहते हैं कि जो तस्य निवासः, निवास गांव भी हो सकता है, उपनगर भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, जनपद भी हो सकता है, ठीक है, और मोहल्ला भी हो सकता है। निवास तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। तो कहते हैं यदि निवास जनपद हो, माने निवास यदि जनपद है, निवास स्थान जनपद को आप कह रहे हैं, तो जनपद को कहने के लिए तो निवास अर्थ में आया हुआ जो प्रत्यय उसका क्या होता है, लुप होता है। अब बात आई लुप की, क्या होता है, लुप होता है, जनपदे लुप, 4-2-80। ये क्या कहता है कि जो निवास अर्थ में यदि जनपद कहना है, निवास माने किसी का निवास स्थान जनपद को बताना है, तो निवास अर्थ में आए हुए प्रत्यय का क्या कर देना चाहिए, लुप कर देना चाहिए, ठीक है जी।
लुप कर देना चाहिए। लुप क्या होता है ये आप जानते ही हैं, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, माने प्रत्यय के आदर्शन का ही नाम क्या है, संज्ञा क्या है, लुप। तो लुप कहने से क्या हुआ, जनपद अव्यय होने पर इसका हो गया लुप, अण प्रत्यय का लुप हो गया, माने आदर्शन हो गया, यहां से चला गया। परंतु अर्थ को छोड़ गया, अर्थ इसमें आ गया देखिए अर्थ इसी में आ गया, प्रत्यय चला गया पर अर्थ इसमें आ गया। अब देखिएगा, अब यहां समझना है आपको इस शब्द विज्ञान को। ये शब्द विज्ञान आपको क्या है, व्यवहार को दिखा रहा है कि लोक में व्यवहार ऐसे होता है। कहते हैं कि पंचाल ऐसा बन गया। अब यह पंचाल एक जनपद का वाचक शब्द है। ये किसको, भाई पंचाल लोगों का, जो पंचाल नाम की व्यक्ति था उसकी संतानों, बहुत सारी संतान है, उन संतानों का एक जनपद है। तो जनपद कितना, एक है, उसको कहने के लिए इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो एक जनपद का वाचक है ये वाला पंचाल। अब तो एकत्व का वाचक माने, एकत्व माने एक को कहना, एक जनपद को, तो होने से एक वचन होना चाहिए। अब यहां पर कौन सा प्रत्यय आना चाहिए, एक जनपद को कहना है तो सु आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सु। पर अब देखिए, पर लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने ने कहा। अब ये सूत्र लगा रहा है कि लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने ने कहा कि लुप होने पर, प्रत्यय का लुप होने पर प्रकृतिवत ही लिंग व वचन हो। ठीक है, अब देखिएगा, लुप होने पर प्रकृतिवत, इसका ध्यान दीजिएगा, इस पंचाल का ये जो ये अण प्रत्यय आया था इसका लुप हो गया, तो इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है ये वाला पंचाल। ध्यान दीजिएगा, भाई मूल यहां इससे ही तो प्रत्यय आया था, तो ये बहुवचनांत था। तो कहते हैं कि लुप होने प्रकृतिवती लिंग, तो यहां अण प्रत्यय का लुप हुआ है, अतः प्रकृति लिंग वचन प्राप्त हुए इससे, माने अण का लुप हो गया और लुप के अर्थ में वर्तमान ये शब्द है। ठीक है, और ये शब्द किसमें, लुवर्थ का अर्थ क्या है, जनपद। तो कहते हैं इस लुवर्थ होने, लुप होने पर भी इसका प्रकृति क्या है, प्रकृति इसकी बहुवचन थी। तो कहते हैं कि अण प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व यह पंचाल शब्द पंचाल क्षत्रिय के बहुत अपत्यों को कहता था। यही मैंने बताया आपको, यहां पर ये बहुत सारे अपत्य थे। पंचालानाम निवासः जनपदः, तो बहुत सारे पंचाल क्षत्रिय के, पंचाल एक क्षत्रिय, उसकी बहुत सारी संतानों आपको कह रहा था वहां। अतः बहुवचन विषयक एवं पुल्लिंग था। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि ये जो यहां पर है ये पुल्लिंग है, क्योंकि क्षत्रिय पुल्लिंग ही कहे जा रहे हैं यहां पे, और बहुवचन है। ठीक है, तो कहते हैं कि बहुवचन पुल्लिंग था। सो अब यद्यपि एक जनपद को कहता है, परंतु अब ये आगे चल के शब्द जो लुप्तवादी होकर के किसको कह रहा है, एक जनपद को, तो भी बहुवचन एवं पुल्लिंग ही होगा, किससे, इससे। यदि यहां पर ये वाला सूत्र नहीं होता तो यहां पर क्या है, एक जनपद को कहने के लिए यहां पर ऐसा होता पंचालः, परंतु ये गलत है, इसका लोक में प्रयोग है ही नहीं। तो कहते हैं कि यदि प्रत्यय का लुप हो गया है तो भी क्या है,
वो प्रत्यय जैसी जिस प्रकार के वचनांत शब्द से, जिस प्रकार के लिंगांत शब्द से आया था, लुप्त होने पर भी बाद में चाहे वो किसी को कहे, कितने को भी कहे, इससे कोई लेना देने, प्रकृति के समान है, उससे भी लिंग और वचन आते हैं। ठीक है, लिंग तो जनपद के अनुसार, जनपद पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग आ जाएगा, और वचन की समस्या है, ये तो एक है परंतु यहाँ बहुवचन लाना है, परंतु बहुवचन किसके कारण से, प्रकृतिवत, इसकी प्रकृति क्या थी, ये थी बहुवचन अंत। ठीक है, तो पुल्लिंग ही होगा। अब सरल हो गया, समझ में आ गया आपको। अब क्या हुआ, अब ये पंचाल बन गया आपका, ये पंचाल, अब प्रकृतिवत हो गया तो मैंने बहुवचन आ गया, बहुवचन होने से क्या ये प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी, तो कृत्यादि समासाश्च आदि सब सूत्र लगकर स्वादित्पत्ति वाले सभी सूत्र लगेंगे। फिर बहुषु बहुवचनम, क्योंकि बहुत को क्या बहुत है, इसको बहुवचन किसने किया, इसने किया है, लुपयुक्त व्यक्ति वचन इन्हें प्रकृति के समान, तो बहुषु बहुवचन से बहुत की विवक्षा में जस हुआ, और पंचाल जस आ गया, ये ज चला जाएगा, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से क्या है, पूर्व सवर्ण हो जाएगा, आ को दीर्घ हो जाएगा, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के तथा रुत्व मान स को रुत्व आदि विसर्जनी होकर के क्या बना आपका, पंचालाह जनपदाह। ठीक है, इस ये पंचालाह का अर्थ क्या है, अब एक पंचाल लोग, पंचाल नाम का एक क्षत्रिय है, उसकी संतानें हैं, उन संतानों का निवास स्थान जनपद, वो क्या है, पंचालाह जनपद। बेशक ये एक को कह रहा है परंतु यहां पर बहुवचन ही प्रयोग होगा, क्योंकि जनपद बनाने के लिए जो पंचाल शब्द की प्रकृति थी वो कैसी थी, बहुवचन और पुल्लिंग। पुल्लिंग तो अब भी है, पुल्लिंग में तो कोई परेशानी नहीं आ रही, लिंग में तो, वचन में परेशानी आ रही थी तो वचन पुल्य इसको बहुवचन कर दिया, कहेगा एक वचन को। तो लोक में ये शब्द ऐसा ही प्रयोग होता है, पंचालाह जनपदः, पंचालाह जनपदः, ये गलत है। ठीक है, तो मित्रों ये तो आपका ये उदाहरण मैंने समझा दिया। अब देखिएगा आगे कुछ विशेष ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। अब इसके आगे के जो उदाहरण हैं, ये देखिए, ठीक है, पंचालाह ये तो सिद्ध हो गया जी, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको ये बात 40% भी समझ में आ गई तो मानिएगा आप आगे पढ़ेंगे तो ये पूरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस बात को मैं जानता हूं, क्योंकि ये बात कठिन नहीं है, परंतु ये विषय अभी प्रचलन से बाहर का है, इसलिए थोड़ा कभी कभी समझने में कठिनाई आ सकती है। मैंने एक एक चीज को पूरा धीरे धीरे आराम से समझाया है, ऐसे किसी भी ऑफलाइन क्लास में आपको कोई भी नहीं समझाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। अब आगे के उदाहरण भी हम आपको इसी में पूरा कर देंगे कंप्लीट आज की कक्षा में। चलिए अब देखिएगा आगे, आगे पुरवाह मगधा इत्यादि आदि। ठीक है, सरल है, अब आपको बात समझ में आ गई है। अभी उन्हीं के समान बहुत सारे काम होंगे। ठीक है, अब यहां पर है ये नीचे गुरुजी ने यहां दिखाया है कि इसी प्रकार से पुरवाह, पुरवाह ये क्या है, कुरु नाम का एक जनपद है, कुरु नाम का एक जनपद है। जैसे वो पंचाल नाम का एक जनपद पंचाला, तो ऐसी कुरवाह जनपद, ये भी एक कोई कह रहा है परंतु बहुवचन है। यहां क्या करना है आपको,
कुरोरपत्यानि बहूनि, ठीक है, माने कुरु नाम का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बहुत सारी संतानें, उन संतानों को कहने के लिए जिसकी माने वंश परंपरा में बहुत सारे पुत्र पौत्र आदि हैं, उनको कहने के लिए क्या है, कुरु शब्द से ही प्रत्यय आता अपत्यार्थ में। तो पहले जैसे जनपद शब्द क्षत्रिय आदि से आया था, यहां पर कुरु शब्द से क्या आएगा, आप इसका विग्रह कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूं आपको, यहां थोड़ा सा अपने आप भी कर सकते हैं। कुरु और नस षष्ठी आएगी, नस, और फिर कुरु शब्द से कुरुना दिव्यो ण्यः, ये सूत्र है 4-1-170। ये अपत्यादि अर्थ अपत्य में प्रत्यय करता है। ये कहता है कुरु आदि जो कुरुनादि गण है उसमें क्या है, ये अण्य प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में, पहले अण हुआ था, अभी इस सूत्र से क्या है, यहाँ कुरु शब्द से अण्य प्रत्यय हुआ है, तो अण्य प्रत्यय आया प्रत्ययपरश्च, और ये अण्य प्रत्यय आया और इसकी क्या है, ते तद्राजाः, ते तद्राज संज्ञा है। तद्राज संज्ञा होने से क्या हुआ, तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम्, ये लुक भी हो गया, पहले के समान सारा करते जाइएगा, ठीक है। और उसका पूर्व तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् से क्या हुआ, लुक हो गया, इसका क्या हो गया, ये इसका तो पहले सुपो धातु प्राप्त कर वो सारा कुछ लगेगा, ठीक है, फिर इसका भी लुक हो गया, लुक होकर के क्या बचा, कुरु बचा। अब ये कुरु किसको कह रहा है, कुरु कह रहा है कुरु की बहुत सारी संतानें उनको। अब पूर्ववत पहले के समान ही कुरु शब्द अब बहुवचन विषयक तथा पुल्लिंग है, माने बहुत सारी संतानों को कह रहा है और पुरुष संतानों को कह रहा है। तो अब इससे और प्रत्यय लाना है, कुरूणाम निवासो जनपदः, अब ऐसा विग्रह करेंगे, ठीक है, माने कुरु के जो संतान है उनका निवास जनपद को कहने के लिए, उन्हीं के नाम से कहने के लिए, ऐसा विग्रह करके यहां क्या करेंगे आप, यहां आपको ऐसा करेंगे कुरु और आम, ऐसा अभी बहुवचन है इसलिए, अब क्या निवास अर्थ में फिर दोबारा प्रत्यय आ जाएगा तस्य निवास, उसी सूत्र से तस्य निवास से क्या प्रत्यय आया, कहते हैं कि ऐसा विग्रह करके पूर्वत अण प्रत्यय माने तस्य निवास से अण प्रत्यय आया तथा उसका लुप भी हो जाएगा, तो जनपद को कहना है इसलिए जनपदे लुप, जनपद अभिधेय होने पर तो क्या निवास अर्थ में आए हुए प्रत्यय का लुप हो जाता है, प्रत्यय से लुप सुलुप। अब क्या है, लुप हो गया। अब यह कुरु, ध्यान दीजिएगा, अब यह कुरु शब्द जनपद का वाची है। अब ये किसको कह रहा है, देखिएगा, पहले एक व्यक्ति को कह रहा था, फिर उसकी संतानों को कह रहा था, फिर अब उसके संतानों के जनपद को कह रहा है, शब्द वैसा का वैसा ही रह रहा है, जनपद का वाची है तो एक वचन होना चाहिए। अब इसका प्रयोग क्या, कुरुहु ऐसा होना चाहिए, कुरुहु जनपदः। तो कहते हैं परंतु क्या है, लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, जिस सूत्र को हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, कि प्रत्यय के लुप हो जाने पर भी उस लुवर्थ में वर्तमान जो शब्द है उसका जो लिंग और वचन, लिंग और वचन किसके समान होगा, प्रकृति के समान होगा। तो ये जो पहले क्या है, जनपद को कहने से पहले ये कैसा था, बहुवचन, बहुवचन इसकी प्रकृति, जनपदवाची शब्द की प्रकृति क्या है, बहुवचन है, तो बहुत सारे अपत्यों को कह रहा था। तो कहते हैं पूर्वत लिंग और वचन होने से पूर्व जैसे कि बहुवचन विषयक था वैसा ही हो गया, जस विभक्ति आकर जसी च, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या है, ये जसी च से गुण हो जाता है, गुण होकर के ऐसे गुण होगा, कुरु माने कुरु को ये जस का आस है तो जसी च से गुण हो जाता है, तो कुरु को कुरो हो गया गुण स्थानांतरतम आदि लग करके, तो कुरो अस,
क्या बना, और एचो एवा यावा लगा करके कोरा वस, और रुत विसर्ग करके कोरा वाह जनपदाह। ठीक है जी, क्या बन गया, कोरा वाह जनपदाह। माने अब क्या है, देखिए जनपद कोई कह रहा है, ये कुरवा का अर्थ है कुरवा नाम का जनपद का नाम हो गया, परंतु ये बहुवचन कैसे आ गया जी, कह तो एक जनपद को रहे, तो बहुवचन आया है इस सूत्र के बल से, क्योंकि इस जनपदवाची कुरु शब्द की प्रकृति कैसी थी, बहुवचनांत थी। तो अब भी बहुवचनांत रहेगा, चाहे वो वेशक एक को कहे, यही रहा एक को, और ये पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग तो अपने आप प्राप्त, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग की समस्या नहीं, वचन का समस्या थी, वो यहां इसको हल कर दिए। आगे कहते हैं, देखिए आगे, मगधाह जनपदाह, मत्स्याह जनपद, सबसे जोड़ लीजिएगा, अंगाह जनपदाह, बंगाह जनपदाह, सुम्माह जनपदाह, पुंड्राह जनपदाह। इन सभी उदाहरणों में क्या हुआ है, द्वई मगध कलिंग सूर मसादण के बहुत अपत्यों को कहने के लिए अण प्रत्यय होकर के पूर्ववत तद्रा संज्ञा आदि होकर के तद्रा यस्य बहुष तेनई वास्त्रियाम से लुक होकर, देखिएगा मूल शब्द इसका क्या, मगध, इसका है मत्स्य, इसका है अंग, वंग, सुम्मा, पुंड्र, मूल शब्द है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति के नाम थे, तो कहते हैं इस सूत्र से यहां पर मगध तो पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये दो दो अच वाले द्वैच, ठीक है, द्वैच का मतलब दो दो अच वाले शब्द जनपदवाची, और वो किसी क्षत्रिय को भी कह रहे हो, तो इस सूत्र से बस अभी इतना ही समझे, इस सूत्र से इन सभी में प्रत्यय हुआ है अपत्य को कहने के लिए। फिर अपत्य को कहने के लिए जो प्रत्यय, बहुत सारे अपत्यों कहने के लिए प्रत्यय आया पूर्वत, तो उसका क्या हो गया, लुक भी हो गया, लुक हो गया। तो अब क्या है, फिर दोबारा अब उन अपत्यों के निवास को कहना है, क्या कहना है, अपत्यों के निवास को। तो फिर जनपद अर्थ में प्रत्यय, तस्य निवास से अर्थ में कहते हैं निवास अर्थ में फिर अण प्रत्यय तस्य निवास, ठीक है, प्रत्यय सिद्धि पूर्वत ही जाने, प्रकृत सूत्र से बहुवचन विषयक होने से ये सारे शब्द हो गए, ऊपर की ही सारी बातें यहां भी लगा लेनी चाहिए, केवल ये सूत्र अलग था बस, बाकी का तो केवल शब्द भेद था, सब कुछ पहली सिद्धियों के समान ही आपको करना है। अब ये आपको इतना समझ में आएगी, एक बार आपका पारायण हो जाएगी, मैंने बताया आपको इन शब्दों को आपको बहुत ज्यादा इसमें ताकत नहीं लगानी है, बस इतना आपको आ जाना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति पूछे तो आप उसको समझा दें बस, और इनको रट के नहीं रखना। रट के क्या मतलब बताइएगा, मुझे भी रटे हुए नहीं है ये कोई, क्या आप सोचें कि गुरुजी को सब कुछ रटा हुआ है, नहीं, हाँ मैंने पढ़ करके समझना इतना आ गया कि आपको समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग ही नहीं है। तो ये आपको बस इतना ही समझ लेना है कि इस प्रकार से ये शब्द बने हैं और इस सूत्र का प्रयोजन इस प्रकार से घट रहा है। आइएगा इसको प्रकरण को पूरा समाप्ति करेंगे आज, ये सूत्र आपका बहुत बड़ा भी हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिएगा आगे। उदाहरण था आपका गोदौ ग्राम, देखिए प्राचीन काल के नाम है गोदो नाम का, गोदो नाम का तो नहीं है, गोद है ये, ठीक है, गोद नाम का ग्राम, ठीक है, गोद नाम का कोई गांव है। अब उसको गांव को कहना, पहले तो जनपद को कह रहे थे, अब गांव को कहना है। पूर्वतः सारा कुछ दी गए, इसमें थोड़ा अंतर है, यहां निवास अर्थ में नहीं है, गोदौ नाम हृदौ,
माने गोद नाम के दो जलाशय हैं, तालाब हैं। माने गोदऊ, यह दो जलाशयों का नाम है। ठीक है, अब कहते हैं ये गोदऊ, गोदऊ, ये गोदऊ है, गोद नाम के दो जलाशय हैं। तो गोदयोः अदूरभवः ग्रामः, माने उन दो जलाशयों से अदूरभव का अर्थ होता है पास में, समीप में। माने दूर होने वाला, और अदूरभव माने पास में होने वाला। माने उन दो जलाशयों के पास में होने वाला गांव, गांव को कहना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अपत्य आदि अर्थ में कोई प्रत्यय नहीं लाना आपको, यहां पर नहीं लाना इसमें। तो ऐसा विग्रह करके अदूर भवश्च, ध्यान दीजिएगा, क्या है, अदूर भवश्च सूत्र है। इससे अदूर भवश्च माने निकट, समीप अर्थ में अण प्रत्यय होकर, क्या अण प्रत्यय हुआ है। जैसे गोद शब्द मूल, ओस माने ये द्विवचन, यहाँ क्या है, षष्ठी का द्विवचन लिया था हमने अलौकिक विग्रह के लिए और लौकिक विग्रह के लिए, तो ओस आ गया। फिर इस सूत्र से क्या हो गया, अण प्रत्यय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये अण प्रत्यय हो गया। अब ये अण प्रत्यय हो गया, इस अण प्रत्यय का आगे सूत्र आ रहा है वर्णादिभ्यश्च। ये कहता है कि अदूर भव में आया हुआ जो प्रत्यय है वो यदि वर्णादि गण में पठित, वर्णादि कुछ शब्दों का समूह है, उस गण में पठित शब्दों से यदि वो आता है तो वर्णादिभ्यश्च से क्या है, उसका लुप हो जाता है अण का। यहां इससे लुप हुआ है। ठीक है, तो वर्णादिभ्यश्च से अण का क्या हुआ, लुप हो गया। लुप हो गया तो ये तो सारा कृत्य समास सुपो धातु प्रातिपदिक को चला जाएगा, फिर इसका भी लुप हो गया इससे, तो ये क्या बचा, गोद बचा। ठीक है जी, क्या बचा, गोद बचा। चलिएगा, ये लुप होकर के गोद रहा। अब गोद का क्या अर्थ है, गोद का अर्थ हुआ गोद नाम के दो जलाशय हैं उनके समीप में होने वाला जो गांव, गांव को कह रहा है। ठीक है, तो ये गांव है। अब यह गोद एकात्वाभिधायी है, क्योंकि एक ग्राम को कहता है, क्योंकि एक गांव को तो कह रहा है। ठीक है, तो यहां एक वचन का प्रत्यय होना चाहिए, माने एक वचन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक वचन। क्या एक वचन आना चाहिए, तो कहते हैं पर अण प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व, माने जो अण प्रत्यय था इसकी जो प्रकृति, माने इस प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व यह जो मूल शब्द क्या था, गोद, वो कैसा था, द्विवचनांत। द्विवचनांत लिया हमने यहां पर, ये गोद, गोद ओस लिया, द्विवचनांत, द्विवचनांत था। अतः प्रकृत सूत्र से अब भी क्या है, पहले के समान ही द्विवचन ही होकर द्विवचन का प्रत्यय औ आकर के गोदौ ग्रामः बन गया। क्या बन गया, गोदौ ग्रामः। माने गोदौ ग्रामः माने ये द्विवचन है, परंतु ये कह कितने को रहा है, एक को कह रहा है। ये समझ में आ गया आपको, चलिए सरल है। तो बस ये द्विवचन कैसे आ गया, कोई पूछेगा तो ये गांव तो एक वचन है, इसमें दो वचन कैसे, तो ये आया है आपका लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने के द्वारा। प्रकृति के समान ही लिंग और वचन होते। चलिएगा, ये वास्तव में जो अभी तक के उदाहरण थे ये सारे थे वचन के, माने अलग वचन, भिन्न वचन प्राप्ति में एक नया वचन किया है। अब जो अंतिम उदाहरण आ रहा है आपका, ये उदाहरण आ रहा है मुख्य रूप से लिंग का, वचन का नहीं है इसमें। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। कटुक बदरी ग्राम, क्या है, कटुक बदरी
ग्राम, कटुक बदरी नाम का ग्राम। कोई गांव है एक, उसका नाम है कटुक बदरी। अब आप देख रहे होंगे ग्राम शब्द तो पुल्लिंग है, ठीक है, और कटुक बदरी शब्द है स्त्रीलिंग। दोनों का समान क्या है ये? और लोक में भी तो ऐसा ही होता है। हम हिंदी भाषा में भी बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे गांव के नाम स्त्रीलिंग है। तो ऐसा हिंदी में अभी चल रहा है, वैसा प्राचीन काल में भी चलता था, ठीक है। तो कहते हैं यहां भी कटुक बदरियाः अदूर भवाः ग्राम, माने कटुक बदरी माने कटुक बदरी माने कुछ काले झरबेरी बोलते हैं, छोटे छोटे बेरा आते हैं, उनके छोटे छोटे झुंड होते हैं। तो कह रहे हैं कि कटुक बदरी के समीप वाला गांव, इस अर्थ में अदूर भवश्च माने पहले वाक्य समान, इसी के समान अण प्रत्यय हो गया गांव को कहने के लिए। वर्णादिभ्यश्च से उस प्रत्यय का क्या हो गया? लुप हो गया अण का। तो क्या बचा? कटुक बदरी। अब यहां पर आप जो व्याकरण के लिए विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह, तो आप क्या करेंगे? कटुक बदरी और नस आएगा। मैं आपको, क्योंकि आपको छोटी बात है, कठिन नहीं है। कटुक बदरी और ngस, ठीक है, कटुक बदरी घस। अब कटुक बदरी घस है, तो ये हमने विग्रह किया उसके समीप में। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? इससे अदूर भवश्च से अण प्रत्यय आ गया, अण प्रत्यय कृत्य समासा ये चला गया, सुपो धातु प्राप्त करो। फिर वर्णादिभ्यश्च से इसका भी लुप हो गया, ठीक है, लुप हो गया। अब कहते हैं तो कटुक बदरी रहा। अब ये कटुक बदरी बचा, ये किसको बोल रहा है? अब गांव को बोल रहा है। अब यह कटुक बदरी शब्द पुल्लिंग ग्राम शब्द का वाचक है, और पुल्लिंग जो ग्राम है उसको कह रहा है। तो समानाधिकरण होने से, मान दोनों शब्द एक ही को कह रहे हैं, होने से कटुक बदरी में भी पुल्लिंग होना चाहिए, क्योंकि गांव पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होना चाहिए। पुल्लिंग हो जाए कटुक बदरा बन जाएगा, ठीक है। पर लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने से सूत्र ने कहा कि पूर्ववत लिंग वचन हो, माने प्रत्यय जो लुप हुआ है उससे पहले जो उसका लिंग था और वचन था वैसा ही होगा। इसका यहां अण प्रत्यय आने से पहले इसका क्या लिंग था? क्या लिंग था? ये स्त्रीलिंग। परंतु अब ये प्रत्यय आ गया, इसका लुप हो गया, और इसे बेशक किसी गांव को कहे चाहे किसी को कहे तो भी इसका लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग ही होगा। और एक वचन था तो एक वचन ही होगा। तो यहाँ एक वचन तो है ही पहले से ही, एक वचन ये भी है, एक वचन ये भी है, तो वचन में कोई परेशानी नहीं हो रही है। लिंग में परेशानी हो रही है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कहा कि नहीं, इसका लिंग तो पहले जैसा ही होगा जैसा पहला था। तो कहा सो यहां अण प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व कटुक बदरी में स्त्रीलिंग था, ठीक है। क्या था? स्त्रीलिंग था। अतः यद्यपि ग्राम पुल्लिंग का वाचक है तो भी स्त्रीलिंग ही रहेगा कटुक बदरी शब्द। शेष पूर्वत सु आ जाएगा, क्योंकि गांव तो एक है तो यहां पर भी एक आ जाएगा। पहले भी ये एक ही था, ये अकेला ही तो था। यहाँ पर कटुक बदरियाः ये एक वचन था, तो यहाँ पर वचन तो एक ही है तो एक ही आ जाएगा। तो अब ये बेशक किसी को कह रहा हो, यहाँ वचन, यहाँ लिंग का दिक्कत आ रही थी। तो क्या है? वचन यानी स्त्रीलिंग, पूरा सु आकर के हल, अब सु आ जाएगा इसको। तो क्या है? ये गीवंत शब्द है, तो हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुति सिप्तम हल से उस सु का लोप हो जाएगा। लोप हो गया तो क्या बन गया आपका? बन गया आपका कटुक बदरी ग्राम। हाँ, ठीक है। अब आइएगा, अब ये यहाँ एक बात वो लिखी है, वो मैंने आपको पहले बता दी। वस्तुतः यह उदाहरण पूर्ववत
व्यक्ति लिंग करने का है, व्यक्ति माने लिंग करने का है, ये वाला उदाहरण लिंग इसमें मुख्य रूप से है, हमें करना है। तथा ऊपर के सब उदाहरण पूर्वत वचन माने संख्या, उसमें वचन करना था मुख्य रूप से, माने एकत्व द्वित्व बहुत्वादि करने के हैं। ठीक है, चलिएगा। ये सूत्र आपको थोड़ा विचित्र लगा होगा, पर ये ऐतिहासिक सूत्र है, ये इतिहास को बताता है कि इस प्रकार से प्राचीन काल में प्रयोग होते थे। चलिएगा, तो ये हमने सूत्र आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है मित्रों। काफी बड़ी कक्षा हुई है, कोई बात नहीं। तो ये आपका इदगोण्याः और लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने, ये 2 सूत्र कंप्लीट हो गए आपके। सारे उदाहरण मैंने बता दिए, समझा दिया आपको। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। और अब आगे सूत्र हम पढ़ेंगे आगे की कक्षा में, विशेषणानाम क्या जाते हैं। अब बड़ी बड़ी कक्षाओं के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि तभी ये कोर्स आपका तैयार हो पाएगा। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।